once again in this English class, and first and foremost I want to thank all my dear students because of your motivation, because of your interest towards studies. We are able to continue our teaching learning process in this मेथड. ओके, आपकी मोटिवेशन की वजह से, आपकी इंटरेस्ट की वजह से आज हम इस तरीके से पढ़ाई को कंटिन्यू कर पा रहे हैं. दैट्स व्हाई थैंक यू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स. थैंक्स अ लॉट. Now students, let us move back to our studies. In the last class what we have done, we had completed the portion when Sindbad had returned back to his home, that is Baghdad. वो कुछ मैन उनको रेस्क्यू कर लेते हैं, वो पोर्ट पे आ जाते हैं, उनका सामान उनको वापस मिल जाता है, वो उनको प्रॉफिट में बेचते हैं. Then he returned back to Baghdad. Now let us continue the chapter. Okay. Sindbad was soon off on another voyage. This time the ship dropped anchor at a beautiful island covered with fruit trees. Sindbad went ashore and took a nap. He slept too long and the ship went off without him. Now what happened students? Sindbad was soon off to his next voyage. यानी कि वो जल्दी ही, वो उसके बाद तुरंत ही अपने voyage, यानी कि voyage का मीनिंग मैंने आपको बता दिया है कि a long journey, वो journey के लिए, दूसरी journey के लिए क्या करते हैं, वो निकल जाते हैं. ओके, this time what they did, they dropped the anchor. ANCHOR, anchor का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? यहाँ इस स्टोरी में इसका मतलब है एक हेवी मेटल होता है स्टूडेंट्स, जो एक रोप से या फिर चेन से टाइड अप होता है. ओके, एंड वो कहाँ यूज करते हैं हम? जब अगर शिप को कहीं पे रोकना होता है शिप को, तो उस हेवी मेटल जो चेन से टाइड अप होता है और रोप, अदरवाइज रोप से टाइड अप होता है, उसको पानी के अंदर क्या किया जाता है, उसको डिप किया जाता है, उसको वहां से पानी में डिप किया जाता है, सो दैट आपका शिप क्या हो जाए, स्टेडी, यानी कि रुक जाए. ओके, नाउ व्हाट दे डिड, उन्होंने अपने शिप को कहाँ पे रोका? ऐसी जगह पे रोका विच वॉज कम्प्लीटली कवर्ड विद ब्यूटीफुल फ्रूट ट्रीज. ओके, जो आइलैंड मैंने आपको बता दिया, पीस ऑफ लैंड जो आपका पूरी वाटर से सराउंडेड होता है, बीच में आइलैंड होता है, लैंड होता है, एंड चारों तरफ क्या होता है, पानी होता है. ओके, सो ऐसे आइलैंड में उन्होंने अपनी शिप को रोका, वेयर द आइलैंड वाज वेरी ब्यूटीफुल विथ फ्रूट ट्री. नाउ व्हाट हैपन स्टूडेंट्स? सिंदबाद कहाँ जाता है? वो किनारे पे, यानी कि जो आइलैंड होता है, सी जहाँ पे एंड हो जाता है तो आइलैंड स्टार्ट हो जाता है, तो वहां पे किनारे पे जाके, उस आइलैंड पे जाके व्हाट ही डिड, ही टूक अ शॉर्ट नैप. ही टूक अ नैप. नैप मीन शॉर्ट स्लीप. ओके, झपकी लेना. ओके, सो वहां जाके उसने एक शॉर्ट नैप लिया. बट व्हाट हैपेंस, वो झपकी लेने गया था, बट ही स्लेप्ट सो लॉन्ग, वो बहुत लंबे टाइम तक सो गया, दैट कि उसके जो क्रू मेंबर्स थे, शिप था, वो शिप कैप्टन, वो क्या करके बिना सिंदबाद को लेके ही दे वेंट बैक. ओके, वो चले गए एंड सिंदबाद वाज अगेन लेफ्ट अलोन. ओके, when he woke up he saw in the distance something round and white like a dome with no doors. जब उसकी आंख खुलती है, उसको राउंड शेप का व्हाइट कलर का कुछ दिखता है बहुत ही दूर में. ओके, एंड जब उसको आइडेंटिफाई करता है, उसको क्या लगता है, लाइक अ डोम. डोम मीन्स, यू कैन सी द पिक्चर स्टूडेंट्स, दिस इज योर डोम. कुछ इस तरीके का उसको वहां पे इमेज दूर से उसको दिखाई देता है, जिसका कोई डोर यानी कि दरवाजा नहीं होता है. He went closer. Suddenly the sky darkened. A monstrous bird called Roc was flying towards him. The big white object was its egg. When he went closer, जब वो उसके पास गया, what happened? Suddenly the sky went dark. यानी कि suddenly क्या हुआ, आसमान में अंधेरा छा गया. A monstrous bird whose name was रॉक. ओके, एक मोन्स्ट्रस बर्ड जिसका नाम रॉक है, वो उसकी तरफ फ्लाई करते हुए, उड़ते हुए आ रहा था. मोन्स्ट्रस बर्ड मीन्स टू वेरी बिग, अगली, फ्राइटनिंग बर्ड. ओके, जो एक बहुत भद्दा दिखने वाला, अगली दिखने वाला और डरावना दिखने वाला एक बर्ड था जिसका नाम था रॉक. वो उसकी तरफ फ्लाई करते हुए, उड़ते हुए आ रहा था. एंड जो व्हाइट कलर का उसने राउंड डोम जैसा कुछ दिखा था, दैट वाज दैट बर्ड्स एग. वो क्या था, उस बर्ड का एग था.
Here was Sindbad's chance to escape from the island. When the bird landed, he tied himself to one of its legs. Now Sindbad got the chance to escape from the island since उसके जो क्रू मेंबर्स थे, जो मर्चेंट्स थे, वो सिर्फ लेके चले गए थे, तो उसके पास वहां से निकलने का कोई चांस नहीं था कि वो आइलैंड से कैसे निकलेगा. वहां कोई दूसरी शिप भी नजर नहीं आ रही थी. देन जब उसने ये बर्ड्स देखा, रॉक को देखा, देन ही गॉट अ चांस, उसको चांस मिला वो वहां से एस्केप हो सके. ओके, देन व्हाट हैपन, जब वो बर्ड आके लैंड यानी कि जमीन पे बैठ गया, व्हाट सिंदबाद डिड, सिंदबाद टाइड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को उस बर्ड के एक लेग में अपने आप को क्या किया, टाई किया, बांध लिया. The next morning, Rock took off, carrying Sindbad way up high into the air. He was frightened. He closed his eyes. And in the next morning, जब वो रॉक वहां से उड़ गया, दैट मीन्स क्या हुआ, उसने अपने साथ सिंदबाद को भी लेके उड़ गया, बिकॉज सिंदबाद हैड टाइड हिमसेल्फ इन द बर्ड्स लेग. तो जब बर्ड उड़ गया, दैट मीन्स सिंदबाद भी उसके साथ उड़ गया. ओके, लेकिन व्हाट हैपेंस, बर्ड क्या करते हैं, वो बहुत हाई ऊपर उड़ते हैं. देन व्हेन द बर्ड वाज ऑन द हाई पिक, सिंदबाद को क्या हुआ, डर लगा, बिकॉज वो क्या कर रहा था, बिकॉज सिंदबाद बहुत ऊपर पहुंच गया था. देन उसको बहुत डर लगा. देन ही क्लोज्ड हिज आईज. ओके, when Sindbad opened his eyes, he was on the ground. He untied himself. The bird flew away. जब उसने आंखें खोली अपनी, तो उसने अपने आप को ग्राउंड में यानी कि जमीन पे पाया. देन व्हाट ही डिड, उसने तुरंत ही क्या किया, जो उसने अपने आप को उस बर्ड के लेग में ही हैड टाइड, उसने अपने आप को छुड़ा लिया यानी कि खोल लिया. ओके, या देन व्हाट हैपेंड, वो बर्ड अगेन फ्लू अवे, वो बर्ड वहां से उड़ के चली गई. Sindbad looked around. He was at the top of a deep valley with steep mountains on all sides. Atop the mountains were some very large eagles' nests. The floor of the valley was covered with diamonds. So when Sindbad looked around, उसने आसपास चारों तरफ देखा. What he found, he was on the valley of a स्टीप माउंटेन्स, यानी कि वैली मतलब लैंड एरिया, जो माउंटेन और हिल्स के बीच का जो पोर्शन होता है, दैट इज योर वैली. एंड स्टीप माउंटेन्स मीन्स कुछ इस तरीके का स्लोप वाला. ओके, दैट मीन्स वो यहाँ इस पोजीशन में था. ये माउंटेन चारों तरफ ऐसे स्टीप माउंटेन से, और वो यहाँ नीचे पोजीशन में था. ओके, एंड एट द टॉप ऑफ दिस माउंटेन के टॉप में क्या था, बड़े बड़े ह्यूज ईगल्स के क्या थे, लार्ज ईगल्स का नेस्ट था टॉप पे. ओके, एंड जो नीचे का जो हिल्स का वैली का फ्लोर था, वो कैसा था, दैट वाज फिल्ड विथ डायमंड्स. ओके, डायमंड्स इज अ वेरी वैल्यूएबल ऑर्नामेंट्स. ओके, जिसका प्राइस बहुत ही हाई लेवल में होता है. Sindbad saw that some merchants on the mountain top were throwing meat pieces, hoping the diamonds would stick to them and the eagles would carry them up to their nests. Then what happened, students? Sindbad saw some merchants. उसको कुछ merchants दिखे. Merchants यानी कि मैंने आपको पहले ही explain कर दिया है कि those peoples who are involved in business purpose. Okay, जो बिजनेस के लिए जो काम करते हैं, बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, ट्रेडिंग बिजनेस के लिए, दैट इज योर मर्चेंट्स. ओके, सो एट द टॉप ऑफ द हिल जो मैंने बताया, उसमें ही सम मर्चेंट्स, वो क्या कर रहे थे, दे वर थ्रोइंग पीस ऑफ मीट यानी कि मांस का टुकड़ा, दे वर टॉप से वो नीचे फेंक रहे थे, सो दैट वो जो पीस ऑफ मीट है, वो जो नीचे फ्लोर में डायमंड है उसके साथ चिपक जाए. एंड व्हेन दैट ईगल को लगे कि वो मांस है, वो मांस खाने के लिए जाएगा, वो मांस उठाने के लिए जाएगा. सो व्हेन वो मांस उठाएगा तो मांस के साथ क्या हो जाएगा, दैट डायमंड विल ऑल्सो कैरिड विद दैट पीस ऑफ मीट, यानी कि मीट के साथ डायमंड भी आ जाएगा. एंड वो जब उनको बैक नेस्ट में लेके आएंगे, वो ईगल को भगा देंगे और वो वहां से डायमंड को ले जाएंगे. तो ये सोच के द मर्चेंट्स वर थ्रोइंग द पीस ऑफ मीट इन द फ्लोर. ओके, Sindbad got an idea. He collected the largest diamonds he could find and put them in his pack. Then he fastened a big piece of meat to his back and lay down on the ground.
Now what happened students, after seeing this Sindbad got an idea. ये देखने के बाद सिंदबाद को एक आइडिया मिला. What he did, he had collected the largest diamond. उसने बहुत चारों तरफ ढूंढा एंड कौन सा सबसे बड़ा डायमंड उसको देखा, उसको उसने अपने पैक, पीएससी के पैक मीन्स वो सामान रखने के लिए बैकपैक जैसे होता है, उसके पास एक पैक था जिसमें वो सामान रखता था. सो उस पैक में उसने उसको रख लिया एंड व्हाट ही डिड, उसने तुरंत ही जो मास मर्चेंट्स वे थ्रोइंग डाउन, एक बड़ा सा मास था उसको उसने लिया. व्हाट ही डिड, उसने अपने बैग पे रखा एंड इस ऐसे पोजीशन में ओके वो उसने ले डाउन किया ग्राउंड में. वो क्या हो गया, लेट गया. उसका बैग ऊपर, देखिए बैग में क्या था, मास डाला उसने और वो ग्राउंड पे लेट गया. No sooner had he done this than an eagle swooped down, picked up Sindbad and flew to its nest on the top of the mountain. The merchants drove the eagle away but were surprised to find Sindbad in the nest. Now students, when he did this, ये करने के बाद तुरंत ही what happens, एक ईगल ऊपर से swooped down. Swoop down means students to flew with a force, यानी कि नीचे वो बहुत ही तेजी से नीचे आया और उसने सिंदबाद को पकड़ के he went back to his nest, वो नेस्ट में वापस चला गया क्योंकि क्या लगा उसको, मांस का टुकड़ा लगा. So he picked up, जब उसने उठाया उसमें क्या था, सिंदबाद था. सिंदबाद को भी उसने उठाया. Then he take him to his nest. जब ये हुआ मर्चेंट्स were there, so मर्चेंट्स ने क्या किया, उनको लगा कि उसने डायमंड उठा के लेके आ गया. Then उसने क्या किया, he drew all the eagles, उसने उस ईगल्स को भगा दिया वहां से. And what they found सिंदबाद in the nest. नेस्ट में तो उनको सिंदबाद दिखा. And after seeing सिंदबाद they were very surprised, उनको सरप्राइज हुआ कि वहां पे इंसान था. They were thinking कि क्या है, डायमंड है, बट वहां पे तो इंसान निकला. So they were surprised. The merchants were happy to see the diamonds. Sindbad shared some diamonds with them and in return the merchants helped him to get home again. They were surprised seeing Sindbad. Okay, सिंदबाद को देख के वो सरप्राइज्ड हो गए कि वो तो डायमंड सोच रहे थे बट वो क्या निकले, सिंदबाद निकले. बट दे वर हैप्पी एट द सेम टाइम, वो खुश भी हो गए थे. व्हाई, बिकॉज सिंदबाद हैड कैरिड अ डायमंड, अ लार्ज डायमंड विद हिम. उसने अपने साथ बहुत बड़ा जो लार्जेस्ट डायमंड था वो लेके गया था. सो सिंदबाद हैड शेयर्ड सम ऑफ दैट डायमंड्स विद दैट मर्चेंट्स. उसने क्या किया, उन मर्चेंट्स के साथ अपना थोड़ा सा डायमंड शेयर किया एंड इन रिटर्न उन मर्चेंट्स ने सिंदबाद को घर वापस ड्रॉप कर दिया. On reaching home, he gave presents to the poor. He still had enough wealth left and lived in a very splendid fashion. He vowed he was through with traveling, as of course he was until his next voyage. On reaching home, now what happens? He gave प्रेजेंट्स और गिफ्ट टू द पुअर. जो गरीब लोग थे उसने क्या किया, उनको बहुत सारे गिफ्ट्स और प्रेजेंट्स दिए. ओके, एंड नाउ उसके पास अब इतना वेल्थ था एंड वेल्थ के साथ साथ उसने अपनी लाइफ बहुत ही ऐश और आराम में उसने लीड किया. ओके, व्हाई, बिकॉज द डायमंड, यू नो स्टूडेंट्स, डायमंड इज अ वेरी एक्सपेंसिव ऑर्नामेंट. वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं. डायमंड का प्राइस जो है वेरी हाई होता है, वो प्रीशियस ऑर्नामेंट है. सो उसने तो जो लार्जेस्ट डायमंड था वही लिया था. दैट मीन्स उसके पास तो बहुत ही वेल्थ हो गया. सो अब उसने अपनी लाइफस्टाइल बहुत ऐशो आराम से, स्प्लेंडेड वे में ऐशो आराम से लीड किया. ओके, एंड एट द एंड व्हाट हैपेंड स्टूडेंट्स, इट इज क्वाइट फनी दैट उसने क्या किया, वोड, VOWED, वोड मीन्स किसी चीज को प्रॉमिस करना. ओके, उसने क्या प्रॉमिस किया, उसने प्रॉमिस किया दैट ही वाश थ्रू इट. वाश थ्रू इट का मतलब होता है कि अब बस खत्म, बहुत ज्यादा कर लिया. ओके, सो उसने ये प्रॉमिस किया कि नाउ माई ट्रैवलिंग, आई हैव डन लॉट्स ऑफ ट्रैवलिंग, नाउ इट इज ओवर. उसने प्रॉमिस किया कि नाउ इट इज ओवर. बट ऑफ कोर्स जब तक नेक्स्ट वॉयज का प्लान नहीं होता तब तक ओवर है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस वाज द स्टोरी ऑफ सिंदबाद. ओके, सिंदबाद द सेलर का ये छोटा सा एक स्टोरी था. आई हैव एक्सप्लेन यू एंड आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द स्टोरी वेरी वेल. एंड with this our 5th chapter of reader section is completed. Okay students, so have a good day, have a nice time, have a safe time
And thank you, my dear students, for supporting me, for giving interest in the subject. Thank you.